हाँ भाई, पिछली बार तक हमारी बातें जहां तक हुई थी उसके आगे चलना बहुत जरूरी है हमारा। पिछली बार मैंने आप लोगों को ये बताना चालू कर दिया था कि अगर बाय द वे रिपीटेशन ऑफ लेटर होने लग जाए, है ना, तो आप क्या करते हैं, जितनी बार रिपीटेशन हुआ नहीं याद है उतने से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, उतने से डिवाइड कर देते हैं। याद आ गया आपको? हाँ जी साहब, आ जाइए, अगले पे बात करना जरूरी है हमारा। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। क्वेश्चन है, लिखिएगा, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना? नहीं, नंबर ऑफ वेज नहीं है, नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन। हाँ भाई, मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 दर्जन, है ना? हाँ भाई, आधा दर्जन, चलो ठीक है। ठीक है, यूजिंग 2 3 0 3 4 2 3 0 3 4 2 5, ठीक है ना भाई? बस ये हाँ भाई, 2 5 है ना। इन डिजिट को यूज करते हुए, जो दिए हैं इन्हीं को यूज करते हुए, पहली बात कितने गिनने हैं आप जरा? 7 डिजिट हैं। और आपको कैसा नंबर बनाना है? 1 मिलियन से बड़ा, है ना? 1 मिलियन से बड़ा कोई भी नंबर बनाना है। 1 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं? 7। याद आ गया? 2 की पावर 8। मैंने ये बताया था ना पिछली बार, मैंने कहा अक्सर ये गड़बड़। 1 मिलियन में 7 डिजिट होते हैं, 7 डिजिट्स। याद आया? 7 डिजिट का नंबर होता है। तो 7 के नंबर ही है, और 7 को 7 जगह पे बैठाने के तरीके, फैक्टोरियल 7, हाँ या ना? लेकिन फैक्टोरियल 7 में भी तो रिपीटेशन हुआ। किस किस का? 2 का 2 बार, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। 3 का 2 बार, फैक्टोरियल 2, हाँ या ना? बाकी तो किसी का नहीं हुआ। ये टोटल तरीके हो सकते थे, लेकिन ये जब मैंने लिखा तो लोगों ने कहा लेकिन सर ये तो टोटल तरीके, लेकिन इसमें पाप भी तो हैं। आपने कहा कौन सा पाप? वो पाप जब आपने 0 को पहले नंबर पे बैठा दिया होगा। अच्छा, अगर 0 पे पहले नंबर पे बैठा दिया तो क्या पाप हो गया सर? अरे डिजिट 6 का रह गया ना, तो हटा दे 6 को। कैसे हटाते हैं सर 6 को? फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। हाँ, ये क्या? ये क्या चीज है? ये वो सारे डिजिट हैं जिसमें 0 पहले नंबर पे है, जिसमें 0 पहले नंबर पे है। अगर 0 पहले नंबर पे है तो कितने? 6 डिजिट का नंबर हुआ, और टोटल इतने नंबर बन सकते थे 0 पहले नंबर पे रख करके। तो लिख लीजिएगा 0 को फर्स्ट प्लेस पे रखने पर बने टोटल नंबर हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजिंग, ठीक है ना? फाइंड नंबर ऑफ अरेंजिंग लेटर ए बी बी बी, ठीक है ना भाई? सी 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 डी ई ई एफ, बैठो भाई, इन ए रो, ठीक है? इफ लेटर सी इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, व्हेन लेटर सी इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। दोबारा बोल देता हूं, एक लाइन पढ़िएगा। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजिंग लेटर, ये ए 5 बार,
बी 3 बार, सी 3 बार, डी 1 बार, ई 2 बार, एफ इन अ रो। अगर सी जो है वो कभी साथ ना आए, तो अगर सी को कभी साथ नहीं रखना है, सेपरेट रखना है, तो व्हाट शुड आई डू? सेपरेट के लिए क्या करते हैं? गैप मेथड। सेपरेट नाम सुनते ही गैप मेथड दिमाग में आया, और गैप मेथड दिमाग में आते ही ये दिमाग में आना चाहिए कि पहले बाकियों को जमा दूं। पहले कितने बच गए बाकी वो गिन लो। बाकी कौन है? सी को छोड़ दो, सी को इग्नोर करो। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12। पहले सी को इग्नोर करके 12 को जमाने के तरीके, फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, किसके नाम से? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, किसके नाम के? ये किसके नाम का? ई के नाम का। ये टोटल तरीके से मैं 12 जनों को अरेंज कर सकता था, कर दिया। करने के बाद में ध्यान से सुनना, गैप कितने प्रकट हो गए इन 12 में? 13। उन 13 गैप में कितने जने चुनूं? 3। उनमें किसको बैठाऊं? सी को। और सी को बैठाने के तरीके, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। कौन ये फैक्टोरियल 3? कौन? रिपीटेशन ऑफ सी, रिपीटेशन ऑफ सी। बस ये आंसर आ गया। नहीं आया? अब आपने सी को सेपरेट कर दिया है। नहीं आई कहानी पकड़ में? कहानी पकड़ में आ गई? पहले ये स्टेप बोलो क्या था? ये वाला स्टेप क्या था? सी को छोड़ करके बाकियों को अरेंज। रेड है? 13 में अबे उतरेगा नहीं। हाँ भाई ठीक है। गैप 13 गैप में 3 जगह। रेड है? अगले पे आइएगा। हाउ मैनी डिफरेंट arrangement can be made by using mathematics. First, how many of them begin with C? Second, how many of them begin with T? Question mark. हाँ भाई आइए। क्वेश्चन क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स के जितने लेटर हैं, पहली बात तो जितने लेटर बोलने से काम नहीं चलता साहब, आप गिन लो कितने हैं। ठीक है मैं गिना देता हूं। कितने एम है अपने पास? 2 एम है। अच्छा कितने टी है अपने पास? 2। कितने ए है हमारे पास? श्योर है आप? और कोई है क्या हमारे पास? कौन कौन से है बताना। एक मिनट। और बाकी कौन बच गया? एच बच गया, एक ई बच गया, एक आई बच गया, एक सी बच गया, एक एस बच गया। हाँ या ना? देख लो साहब 6 तो ये रहे, 6 7 8 9 10 11। कितने जने हो गए? 11 लेटर है मेरे पास। इन 11 लेटर को लेकर के पहली बार क्वेश्चन वाला कहता है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। बस क्वेश्चन खत्म। नीचे की बाकी बातें बाद में। मैथमेटिक्स के शब्दों को लेकर के कितने अरेंजमेंट कर सकता हूं? तो मेरे हिसाब से 11 क्वेश्चन है, 11 लेटर है। 11 लेटर को कितने अरेंजमेंट में बैठा सकता हूं? फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। हाँ या ना? हो गया साहब आंसर। इतने तरीके से अरेंज कर सकता था। राइट है। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिगिन विथ सी। क्या बोला मैंने? बिगिन विथ सी। बहुत ध्यान से सुनना। बिगिन विथ सी। अगर मेरे को सी से चालू करना है तो पहले नंबर पे सी को बैठा दूं। सी को कितने तरीके से बैठा सकता हूं? पहले नंबर पे 1, और बाकी बच्चे कितने जन?
10, उन 10 जनों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। नहीं आया समझ में? ये किसको, ये एक कौन है? सी को रखने का तरीका पहली डब्बे पे एक ही तरीके से रखता था। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है बिगिन विथ टी। अगर मैं टी से चालू करता हूं तो पहली जगह पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 2। पहला टी या दूसरा टी, याद है ना? टी हमारे पास 2 हैं, तो पहली जगह पे बैठने के कितने ऑप्शन? 2। बाकी बचे कितने वो सुनना है। बाकी जगह कितने बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 10, याद है ना? सोच के बोलना, बस यही तो आंसर है। खतरनाक चीज यही है, फैक्टोरियल 10 या फैक्टोरियल 9? 10 श्योर, क्योंकि मैंने लिख दिया यूं। तो पहली जगह पे एक को बैठा दिया। अच्छा अभी आगे बोलो, चलो बाकी बोलो, चलो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्यों? दूसरे का क्या हुआ? उसमें से एक आगे आ गया। श्योर, ठीक है चलो। चलो पक्का? दोनों टी एक साथ भी दोबारा कौन सा? फर्स्ट पे टी बैठा दिया, सेकंड वाले पे भी टी बैठा दिया। मैं तो सिर्फ आपके लॉजिक सुनूंगा और क्या करूंगा। मैं तो आपके पहले 2 मिनट आप तब तक लिख लोगे, लिखते लिखते कईयों का दिमाग ठंडा होगा, चलेगा, यूज करेंगे। नहीं तो इस तरह की गलतियां करेंगे अक्सर। सुनूंगा मैं भी और लॉजिक सुनूंगा कि भाई तेरे के दिमाग में क्या लॉजिक है। ये इसके दिमाग का लॉजिक बताया था, इसने क्या बोला मेरे को। इसने बोला कि सर आप एक काम कीजिए ना, 11 लेटर का एक डब्बा बना लीजिए, ठीक है? उन 11 लेटर के डब्बे में पहले नंबर पे टी लिख दो आप। तो हाँ या ना? पहले नंबर पे टी लिख दिया, बस यही तो आप चाहते हो, लिख दो। और सोचो कि टी दोबारा यही आ गया तो अगला लेटर ही टी हो गया तो नहीं आया समझ में? तो टोटल अरेंजमेंट में डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 क्यों नहीं लगा रहे आप? ये कह रहे हैं नहीं आया समझ में? बाकियों को अरेंज कर रहे हो ना आप? नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड के टाइम पे तो टोटल है ना, डिवाइड के नाम पे तो टोटल है ना आपके पास में। आप दिमाग ये लगाओ कि क्वेश्चन के अंदर सीन क्या है। सीन ये है कि आपने टोटल जो 10 बोलते हो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 तो एक को लॉक करने के बाद बाकी बचे हुए नंबर हैं। तो फैक्टोरियल 2 कौन है? नंबर ऑफ रिपीटेशन, उनका क्या दोष है? वो तो आज भी वही है। नहीं आया समझ में? मैंने क्या बोला? मेरे लास्ट डायलॉग को सुना आपने? मैंने क्या बोला? ये कौन है? पहले पॉइंट का लॉक है, जो कितने तरीके से भर सकते हो? 2, या तो पहला टी या दूसरा टी, हाँ या ना? फिर ये बचे हुए कौन है? 10, जो टोटल बच गए पीछे। तो नीचे वाले का क्या दोष? वो तो रिपीटेशन है। अरे टी रिपीट होना बंद हो गया क्या? अगर वो पहली जगह भी आया तो भी रिपीट तो हो ही रहा है। क्लिक करा कि नहीं करा? सही है, लिख दूं? श्योर, लो साहब लिख दिया, ठीक है? पहली जगह पे नहीं, मान लो बगावत सर, बगावत नहीं आ रहा, बगावत होगी साहब, बगावत होगी, बगावत। अगर बगावत होगी मजा आएगा सुनना। सपोज मैंने दोनों टी को अलग बनाना चालू कर दिया। एक टी को मैं जानबूझ के हर बार टेढ़ा ही बनाता था, ठीक है? पहला टी बैठाया, उसको बैठाने के तरीके 1 इंटू, बाकी जगह तो सही है, हाँ या ना? फिर या दूसरा टी जो सीधा था, उसको बैठाने का तरीका 1 इंटू फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब तो ठीक है, अभी भी नहीं आया? अरे पहले टी को बैठाने का तरीका, जब मैं पहले टी को, ये टेढ़े वाला टी जो था वो पहली जगह बैठेगा, अगली बार सीधा वाला टी सही जगह पे बैठेगा, ये या वो। अभी भी नहीं आया? हाँ, ऐसे ले लो आप बात को और सोचो। अच्छा अब मेरे को एक और चीज क्लियर करो, ये कौन है? रिपीटेशन, इनका कोई दोष ही नहीं है, ये तो रिपीट हो रहे थे, ये तो आएंगे। हाँ आप मेरे को यहां लॉक कर सकते थे कि सर फैक्टोरियल 9 कर लो, आप मेरे को यहां रोक सकते थे, लेकिन आपने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि आपके दिमाग ने ये बात पहले ही मान ली थी। आप क्वेश्चन रेज क्यों नहीं कर पाए? ये क्वेश्चन रेज हो सकता था,
कब हो सकता था? जब आपका दिमाग गलती से ये डायलॉग सोच लेता कि सर पहली जगह पे बैठने के 2 उम्मीदवार और बाकी बचे उम्मीदवार 9 हैं। लेकिन आपके दिमाग ने स्वतः ही उसको इसलिए कैंसिल कर दिया कि पहली जगह पे एक जना बैठता है टी और बाकी बचे 10 तो खुले हैं ना, तो इसीलिए आपके दिमाग ने वो 9 नहीं आने दिया। अगर वो आता तो मेरे को हटाने में और तकलीफ होती। आपने गलती से रिपीटेशन ही उड़वा दिया। खैर कोई नहीं, है ना, अभी तो लर्निंग प्रोसेस है, आप बहुत कुछ गड़बड़ भी करोगे और सीखोगे भी। राइट है? हाँ साहब, अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। हाउ मैनी, ठीक है ना, वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 letters at a time out of letters of, वापस वही मैथमेटिक्स। हाँ भाई, आउट ऑफ लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ भाई, क्वेश्चन को सुनना, ये क्वेश्चन वो नहीं है पिछला वाला। पहली बात, 1 मिनट जरा रुक करके आपको पिछला क्वेश्चन दोबारा याद दिला दूं। ये कहता है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड, कितने बना सकते हो, किससे? मैथमेटिक्स से। कैसे? सब खोल दो तो। और अब क्या है, अब कहानी है कि मैथमेटिक्स से हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग कितने लेटर? 4। आप सबको लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अब सिर्फ 4 चुन लो। उन 4 से आप कितने तरह से शब्द बना सकते हो। अब यहां सीखना है, याद है, सीखना, लर्निंग प्रोसेस चालू, नई चीज सीख रहे हो अब आप। पहली चीज, जब आपने क्या किया, चारों डिफरेंट मंगा लिए। जब आप चारों को डिफरेंट मंगा रहे हो, एक बार बता देता हूं कौन कौन सी दुकानें उपलब्ध हैं। MMAATT, राइट है, आपने ही बताया था HIECS, क्या ख्याल है? इतने लोग अवेलेबल हैं, आपको कैसे चाहिए? चारों कैसे चाहिए? अलग। अगर चारों अलग चाहिए तो 4 बुलाने के तरीके फैक्टोरियल 4, हाँ या ना? रुको, एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि पहला काम, आप क्वेश्चन के अंदर एक और चीज मेरे को नजर डलवानी थी, बहुत जरूरी है ये चीज पे। क्वेश्चन में हर बार दिमाग लगाना कि फॉर्म हो रहा है या सिलेक्ट हो रहा है। फॉर्म होने का मतलब होता है सिलेक्ट होने के बाद फॉर्म होना। तो आपकी पहली प्रोसेस होती है सिलेक्शन। तो सुनो, आपके पास में कितने डिफरेंट लेटर हैं, गिनो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से आप पहला काम क्या करोगे? 4 को चुन लो। 8 में से 4 को चुनने के तरीके 8C4। जब आपके पास 8 में से 4 चुन के आ गए, अब उन 4 को अरेंज करना है। और चारों कैसे हैं? डिफरेंट है। आपने कोशिश ही करी ना कि भाई आपने उठाया ही नहीं ना 2M को, 2M उठाया ही नहीं, आपके लिए एक ही M उठाना था। तो उठाने के तरीके सारे के सारे अलग हैं, तो चारों अलग हैं, तो 4 जगह पे 4 चीजों को रखने के तरीके फैक्टोरियल 4। तो ये तो हुआ सिलेक्शन और देन अरेंजमेंट। अब अगली कहानी सुनना। सेकंड अरेंजमेंट क्या है? जब आपने 2 डिफरेंट उठाए और 2 एक जैसे उठाए, ये एक क्या चीज है? अलाइक। ये 2 कैसे? अलाइक। एक मिनट ध्यान से सुनना, बहुत क्लासिक चीज आने वाली है। जब आपने 2 डिफरेंट उठाए तो 2 डिफरेंट देने के लिए कितनी दुकानें थी? पहला काम उल्टा पूछता हूं, 2 एक जैसे कितनी दुकानें दे सकती थी? 3, हाँ या ना? 3 में से किसी भी एक दुकान पे उंगली रख दूं, कितने लेटर आ जाते मेरे हाथ में? 2। टोटल कितने लेटर का शब्द है? 4। टोटल कितने का? 4 लेटर का कहानी बना रहा हूं मैं। 4 में से अगर MM भी चुन लिए तो कितने भर गए? 2 भर गए। कितने बचे? 2। और वो 2 मैं कैसे लूंगा? डिफरेंट। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? अब मैं जो 2 एक जैसे चुन रहा हूं, उन 2 को एक जैसे चुनने के लिए मैंने कहा 3 दुकानों के पास में गया और 3 में से कोई भी एक दुकान पसंद करी कि भाई कोई भी एक दुकान जिसमें मैं हाथ रखूंगा वो अपने को दे देना। राइट है? और उसने अपने को पूरा वैल्यू दे दिया। राइट है? उसने कितनी वैल्यू दी बोलो? कोई भी 2। उसको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 हो गए कि नहीं हो गए? अब कितने लेटर मेरे पास भर चुके हैं? 2। नहीं आया समझ में? अब बाकी बचे हुए 2 डब्बे भरने हैं मेरे को,
और 2 डब्बे भरने के लिए मेरे को कितनी दुकानें ओपन होगी? जैसे सपोज करो मैंने ए भर दिया था, अभी भी कितने लोग ओपन है मार्केट में? 7। कौन कौन से? MTHIECH। 7 में से मुझे कितनी दुकानें चुननी है? 2। 7 से 2, और सातों के साथ तो डिफरेंट होगी, हाँ या ना? उनमें से 2 आएंगे, वो भी अलग होंगे। 2 चीजों को 2 जगह जमाने के तरीके, फैक्टोरियल 2। तो टोटल पहली बात सिलेक्शन अरेंजमेंट, सिलेक्शन अरेंजमेंट, तब जाकर के शब्द फॉर्म हुआ। कर लो, लेकिन डिफरेंट चूज करोगे तो अलाइक वाला केस है ना, बाद में बगावत कर देगा, है ना? अरे देखना, जैसे मैंने अलाइक चुना तो एक केस कम हो गया ना, केस ही कम हो गया, फिर मैं चुन पाया आसानी से। अब तीसरा आप सोचना, अगर मैंने दोनों अलाइक एक जैसे और 2 अलाइक एक जैसे चुनता हूं तो ऊपर वाले को, इसको फैक्टोरियल क्यों? फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ओ अभी रुक करके तेरे पे प्रोसेस में उस पर बात कर सकता हूं, अभी करता हूं। पहले तब तक ये सोचो आप तो 2 अलाइक 2 अलाइक। मजा तो इसमें है, आप देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। 2 अलाइक 2 अलाइक। हाँ भाई दिमाग लगाओ। कितना सोचना ही है, कॉपी में भरना मत। हाँ पहले तो सिर्फ अभी सोचो आप, पहले देखो मैं आपका दिमाग कितना है। कितना आंसर आया बोलो? 3C2 इंटू फैक्टोरियल 4। एक सेकंड। हाँ क्या बोले? हाँ अब तुम कुछ सोच करके तुम्हारे को अच्छा लगा था? क्या अच्छा लगा था? इसके लिए बोल रहे हो पिछले वाले के लिए? पिछले वाले के लिए क्या सोचता? चेंज हुए कुछ आइडिया? हाँ बोलो आप बोला। हाँ 2 नंबर वाले के नहीं रे, अभी वहीं खड़ा है, कोई मतलब ही नहीं, बेकार जा रहा हो, इसकी बात ही नहीं क्लिक हुई। बहुत सही जगह पे मेरे को लगा तू मुस्कुरा दिया, मेरे को लगा सीखा, कोई एक बंदा अपने आप सीख गया, वाह ये तो मजा आ गया, मजा। अब देखो जरा पूरी कहानी सुनना। एक बच्चे ने मदद तो करी, लेकिन वो भी पूरी मदद नहीं दी, है ना? अगले की मेरे को एक दूसरे ने क्वेश्चन पूछा था, आपको पता नहीं है, आप में से कई लोग क्वेरी नहीं कर रहे हैं। क्वेरी करेंगे तो मेरे को आपके साथ कन्वर्सेशन होगा, तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सर आप कैसे सोच रहे हो? मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप क्वेरी कर ही नहीं रहे तो मतलब ही नहीं है। 1 साइडेड खेल रहा हूं मैं अकेला, मैं खुद ही क्वेश्चन बनाता हूं, खुद ही जवाब दे देता हूं, ठीक है ना? और आप में से कोई सुनता ही नहीं है। अब देखो जरा 2 डिफरेंट। इस बालक ने बहुत अच्छी क्वेरी करी, इसने कहा सर पहले हमने अलाइक को क्यों बैठाया? अरे अगर अलाइक को नहीं बैठाता तो एक दुकान कम होने के चांस नहीं थे। आप डिफरेंट पहले नहीं खेल सकते, लिखते जरूर 2 डिफरेंट 2 अलाइक हो, लेकिन पहले हमेशा अलाइक का खेल ओपन करते हो। आपका काम क्या है? 3 अलाइक हैं, 3 अलाइक के अंदर में से कोई एक दुकान चुनो, राइट है? उसको चुन करके आपने 2 शब्द ले लिए, अब बोलो मत, अब चुप हो जाओ। आपके पास में 2 डब्बे भरने की जगह आ चुकी है, आपके अभी भी 2 डब्बे बाकी हैं। उन 2 डब्बों के लिए जैसे सपोज करो आपने MM चुन लिया था, आपके पास में टोटल गेज फिर से खुल गए कितने? 7। उन 7 में से किसी 2 को चुन लो। अब आपके पास में टोटल कितने खेल हो चुके हैं? 4। 2 डिफरेंट 2 अलाइक। उन 4 को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। ना सिर्फ 1, समझ में आया? सिर्फ फैक्टोरियल 2। क्यों? कौन फैक्टोरियल 2? कौन सा वाला? जिन 2 को आप चुनोगे। इस बालक ने वो जवाब दिया था मेरे को, इसने ये क्वेरी करी थी, इसके दिमाग में भी ये था, लेकिन ये फैक्टोरियल 3 पे सोच गया, बस सोचा बराबर था। क्वेश्चन आया था इसके दिमाग में, कैसे अरेंज कर रहे हो आप सर? उसने अगले वाले का अरेंज दे दिया, मैंने इसको वापस दिया कि देख जैसे इसने सुना ना, तेने इसको समझ में आ गया कि हाँ अगले वाले में ये सही अरेंज कर रहा है। मैंने इसको दोबारा क्वेश्चन किया, मैंने कहा दोबारा सोच ऊपर वाले को, अब दोबारा सोचते हैं, अब मिलकर के सोचते हैं अपन। 2 अलाइक एक जैसे, 2 अलाइक एक जैसे। अलाइक देने की हमारे पास 3 दुकानें हैं, इन 3 में से कोई भी 2 दुकानें पकड़ लो। 3 में से कोई भी 2 दुकानें छांटने के तरीके 3C2 करते ही 2 अलाइक एक जैसे, 2 अलाइक एक जैसे आ गए। सपोज वो थे MMTT। कितने हाथ में मेरे वर्ड? अरे कितने हाथ में वर्ड है? 4। MMTT और उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय नीचे कितना? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आपको फॉर्म करना और अरेंज करना प्रॉपरली आ गया है।
अगर आप यहां तक समझ गए तो। आगे और कोई तरीका? तो टोटल वेज जो है, टोटल वेज इन सब का सम होगा, ध्यान रखना, सबका सम कर दो प्लस, हाँ भाई थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा क्लिक करा, सेकंड वाला नहीं है, एक काम करते हैं ना, इसको एक बार के लिए हैंग ही रहने दो, ठीक है, जानबूझ कर कह रहा हूं, एक बार के लिए बस, मुश्किल से 5 मिनट के लिए और। अब बराबर वाली बात मत कर, प्रॉपर बात कर, प्रॉपर बात कर, प्रॉपर थॉट पे नहीं कहता मैं सिर्फ तेरी सोच पकड़ रहा था कि इससे सोच क्या रहा है, और अच्छा है, मैं तो उल्टा अप्रिशिएट करता हूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 11th क्लास का बच्चा जो है, मैं तो शुरू से कहता रहता हूं, आप अभी इतने ज्यादा, ठीक है ना, इमेच्योर होते हैं, आपको पता नहीं होता। हमारे टाइम में हमको भी लगता था कौन सी ऐसी बात। हाँ, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लेना, ये चैप्टर दोबारा नहीं उठेगा, अगले साल 12th में दोबारा पढ़ाएंगे आपको पीएनसी, लेकिन वो कैसे पढ़ाया जाएगा वो मैं जानता हूं। और ये तो मोशन है जिसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत दबाव रहता है। क्यों? किस लिए दबाव रहता है? क्योंकि आपके पास में पैरेलल टीचर्स होते हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट में ना पैरेलल टीचर में जा भी नहीं सकते, और जाते हैं तो होता क्या है, 8 लेक्चर में से कोई 2 लेक्चर में भी अगर सपोज उसकी चेकिंग हो गई, मिल सकता था, ये दे नहीं पा रहे, ठीक है, मैं ले लूंगा, चिंता नहीं। अगला क्वेश्चन चलेगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स, ठीक है ना, 5 लेटर्स ऑफ हाँ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता है आपको? बिल्कुल, कितने लोगों ने बोला था ये? हाँ बहुत बढ़िया, 4 या 5 बच्चों ने एक साथ बोला ही, मेरे उम्मीद से बहुत बाहर चला गया ये। क्यों? क्योंकि यही बोल जाओ कि आपको पता चल जाए यार फॉर्म नहीं करना, सिर्फ सिलेक्शन करना है। सर फर्क क्या है? अरे देख बेटा, फॉर्म नहीं होता ना, अगर यहां सिलेक्शन होता तो मैं इतने में काम चल जाता मेरा। अगर फॉर्म नहीं होता, ये तो सिलेक्ट ही तो कर रहा हूं मैं, 3 अलाइक में से 1 अलाइक और 7 डिफरेंट में से 2 डिफरेंट, बस हो गया सिलेक्शन। अच्छा तो बाकी क्या है? अरे यही तो खेल था जो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में खेला खेली कर रहे थे, फॉर्म कैसे करना है, ठीक है ना। अच्छा चलो अभी फिलहाल इस बात में कितने लोग सोच सकते हैं? रेडी? कितने लेटर का वर्ड बनाना बोलो? 8। इंटरनेशनल का आई बोलो कितनी बार है? 3 बार नहीं है क्या? 2 बार ही है क्या? चलो 2 बार आई है। और एन कितनी बार है? 3 एन है। और बोलो क्या? ए कितनी बार? 2 बार है। पक्का ना भाई? अच्छा टी कितनी बार? टी 2 बार। वेरी गुड, बहुत दुकान है इसके बाद लाइक वाली तो। और कौन? आर ए आई भी तो होगा, आई तो यूज में आ गया, आर ए एल। और बोलो है ना, ओ आर एल ओरल, ए तो हो गया, ई और एल। और बोलो हो गया क्या सारे? एक सेकंड गिन लो, ये टोटल कितने थे? 5 और 5 8, 5 और 5 10, 10 और 3 13। ये भी कितने? इधर गिन लो, 5 और 4 9 और 4 13 है ना भाई? सही है, बराबर है ना भाई? क्यों ऐसा कर लिया? मेरी सुविधा के लिए। अच्छा पहली बात, कितने लेटर का वर्ड बनाना है? क्या सबको यूज करूं? क्या सबको यूज करना है? इतनी तो अकल पड़ती है ना। कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 5 लेटर का। तो 5 लेटर के लिए पहला तरीका, 5 डिफरेंट, पहला तरीका 5 डिफरेंट चुन के लाओ। 5 डिफरेंट चुन के लाने के लिए कितने डिफरेंट वर्ड थे मेरे पास? 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 में से 5, 8 में से 5 चुन लो, हो गया। लो डिफरेंट 5 अलग चुन लिए, नहीं आया। अब दूसरे की बात करता हूं, है ना। 5 लेटर में से अगला क्या हो सकता था? देखो 3 डिफरेंट 2 अलाइक, नहीं आया समझ में? अरे 3 डिफरेंट, सर ऐसा करते हैं ना 4 डिफरेंट 1 अलाइक ले लेते हैं। लोग हंसते हंसते मर जाएंगे, समझ में आएगा जिस दिन। क्या 4 डिफरेंट 1 अलाइक? 1 अलाइक का मतलब खुद में 2 हैं, तो 6 का थोड़ी ना शब्द सुनना है। तो 3 डिफरेंट 2 अलाइक हो सकते हैं। अच्छा 3 डिफरेंट चुनने के लिए पहले याद है किसको पकड़ूं? अलाइक या डिफरेंट? अलाइक। तो अलाइक को पकड़ने के तरीके देखो जब, कितने? 4। लेकिन सर उस 4 में एन 3 बार है, तो हम जब इसे मांगेंगे तो तीनों दे देगा, मुझे तो 2 चाहिए।
अरे तो 2 ही मांगेगा, तू क्यों 3 मांगेगा? नहीं आया समझ में? अरे जिसकी दुकान पे 3 रबर पड़े हो, क्या आप उसकी दुकान पे से 2 रबर नहीं ले सकते क्या? लेकिन जिसकी दुकान पे 2 रबर पड़े उससे 3 ले लोगे क्या? हाँ, तो 3 वाले से 2 ले सकते हैं, समझना? हाँ, अब चलो 2 अलाइक, क्या कहानी चल रही थी? 1 2 3 4, 4 में से कितने को पकड़ना था? 4 में से किन्हीं 2 को। अच्छा, 4 में से किसी एक को, क्यों? क्योंकि किसी भी एक को पकड़ते ही नहीं आया, पक्का? अच्छा, अगले के लिए बोलो 3 डिफरेंट, कितना? 7C3। कैसे 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 कैसे? किसी भी एक को ले लूं, किसी भी एक को लेते ही ये हट गया, कितने डिफरेंट खुल गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई 3 को पकड़ लिया। अरेंज करना है क्या? नहीं, बाकी बच्चे अरेंज करो, आप बनाओ कितने केस बनते हैं, देखें। रफ कॉपी में बनाना, ठीक है? अगला केस नहीं, क्यों 3 केस बनेंगे अभी भी, मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से 3 केस बनेंगे। 3 अलाइक 2 डिफरेंट। 3 अलाइक भी तो दे सकती है एक दुकान, एन 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 नहीं दे सकती क्या? और कौन सा दे सकती है? और सोचो, और क्या हो सकता है? अरे बोलो, 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट, भूल गए क्या? 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट। और क्या हो सकता था? 3 अलाइक 2 अलाइक, अरे 3 अलाइक 2 अलाइक, अरे 3 अलाइक 2 अलाइक, वो तो मेरे को नहीं पता, तो मैं तो इतना बता रहा हूं भैया, और क्या बताऊंगा? पूरा आंसर थोड़ी दे दूंगा। देखें आप क्या बनाते हैं, मेरे को बताओ कितने केस बने, क्या बने। मैं आपको बताता हूं, सुबह के टाइम पे P1 बैच लगता है, उसमें से आधे से अधिक टीचर से बात हुई थी, तो वो ये बताते हैं मैथ्स की बात नहीं हुई है, बाकी सब्जेक्ट के अंदर तो उनसे कह देते हैं ये शीट पढ़िए, क्वेश्चन चालू हो जाए। बन गया क्या? मिलाओ, चलो किस किस के पास कितने कितने केस बने बताएं। पहली बात, कितने लोगों ने बना लिया? हाँ मिलाओ, जितने भी लोगों ने मिलाया बताओ साहब, चलिए। हाँ भाई, दूसरा केस, तीसरा केस पा रहा हूं। तीसरा केस क्या था? अगर मैंने 3 अलाइक ले लिए और 2 डिफरेंट ले लिए, चलो ये बताओ 3 अलाइक लेने के लिए कितनी दुकानें? एक सी एक दुकान में से एक चुन लो। और 2 डिफरेंट के लिए क्या करूं? जिसमें मैंने एनएनएन को छुपाया, एनएनएन को हटाते कितने केस खुल गए? 7। इन 7 केस में से 2 को चुनना है। अगला बोलो, चौथा क्या था? 2 अलाइक, फिर वापिस से 2 अलाइक 1 डिफरेंट। हाँ भाई बोलो, 2 अलाइक 2 अलाइक, 4 में से कोई 2 दुकानें, याद है ना? 4 में से किसी भी 2 दुकानों पकड़ लो, ये दे देंगी 4C2। इनटू में 1 डिफरेंट के लिए 1 सेकंड, जैसे ये 2 पकड़ ली, बाकी कितने खुल गए? 6C1। और बोलो अगला, 5वां बोलो। नहीं, 4 अलाइक 1 डिफरेंट हो गया ना, इरा 4 अलाइक 1 डिफरेंट। हाँ भाई अगला बोलो, 3 अलाइक 2 अलाइक। अच्छा 3 अलाइक 2 अलाइक। 3 अलाइक का तरीका 1C1। 2 अलाइक का तरीका बोलो कितना? हाँ 3C1, बिल्कुल सही। कितना लोगों का बैठा है? एकदम उचित, एकदम सटीक। अगर आपने बना लिया, मान लो आपने इसमें से 2 भी बना लिए, गुड, गुड फॉर योर हेल्थ। सही भाई, अगले बात दो। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल पे आ रहा हूं। नेक्स्ट टाइटल है, ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन। हाँ भाई, सर्कुलर परमुटेशन। हाँ भाई लिखिएगा फटाफट से। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n things in a circle, ठीक है ना? in a circle is equal to factorial n minus 1, factorial n minus 1, ठीक है भाई। नंबर ऑफ अरेंज टू अरेंज n things in a circle is equal to factorial n minus 1, है ना भाई? इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यहां बाजू में जरूर लिख लीजिएगा, when
एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। ठीक है भाई, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट। आगे लिखेगा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n things in a circle is equal to factorial n minus 1 divided by 2। आगे ब्रैकेट में लिखेगा when anti-clockwise and clockwise are considered same। ठीक है, एक लाइन छोड़ के अगले पे लिखना, कचरा मत कर देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना भाई। when clockwise and anti-clockwise are considered as same then factorial n minus 1 by 2। ठीक है ना, अगले लाइन में लिखेगा इन क्वेश्चंस ऑफ, यहां तक लिख लिया? ठीक है, फिर वेट कर रहा हूं। लिखेगा अब तो? ठीक है, हाँ आराम से, ठीक है। In questions of garland, necklace, garland and necklace, we take clockwise and anti-clockwise same। हाँ, we consider, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम। हाँ भाई, गार्लैंड माने माला। ठीक है, हाँ भाई, आगे की बात सुनेगा आप। आगे की बात क्या है वो भी बताता हूं। देखिए साहब, फोर्थ पॉइंट में आपको मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप किसी सर्कुलर परमुटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो सर्कुलर में सपोज करो आपके पास में जैसे एन ऑब्जेक्ट लेकर के आपने एक सर्कल में बैठा रखे हैं। कितने ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट। तो आपके पास में दो बातें हो सकती हैं जो आपको सोचनी है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है ना, क्या वो क्वेश्चन वाला दे आर टेकिंग, माने टेकन एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम है क्या खेल, या फिर उन एन में से वो टेकिंग आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, टेकिंग आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। दोनों में से कौन सा वाला खेल खेल रहा है वो? क्या एन में से एन का यूज कर रहा है या एन में से आर का यूज कर रहा है? तो आपको हमेशा दो केस का कंसीडरेशन करना है। अगर वो एन में से एन का यूज कर रहा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बाय द वे एंटी क्लॉकवाइज है ना और क्लॉकवाइज अलग अलग खेल है तो आपको तरीके होंगे फैक्टोरियल n माइनस 1। लेकिन अगर बाय द वे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर बाय द वे सेम है तो तरीके होंगे फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। राइट है, क्वेश्चन में गार्लैंड या नेकलेस सुनते ही डिवाइड बाई 2 खट लगा देना, टाइम पास नहीं करना। राइट है, आगे की बात सुनो। लेकिन अगर बाय द वे यही केस ऐसा चल रहा होता कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर सेम नहीं है और आपके पास में आर ऑब्जेक्ट को चुनना है, तो पहला काम तो ये होगा कि पहले आप एन में से आर अलग करो, है ना भाई। एन में से आर अलग कर दिए, फिर उन आर को सर्कल पे बैठाओगे। ये नहीं कि मुंह फाड़ करके आपने एन को एन में बैठा दिया। एन में से आर का चुनाव, फिर आर को सर्कल पे बैठाने का तरीका फैक्टोरियल r माइनस 1, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अलग अलग है इसलिए डिवाइड बाई 2 नहीं हुआ। लेकिन अगर बाय द वे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर सेम हो गया तो एन में से पहले आर का चुनाव, फिर आर के लिए फैक्टोरियल r माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये होगा मेन मेजर खेल है सारा का सारा सर्कुलर का खेल यही है। जब तक आप ये लिखोगे मैं आपको कहानी बताऊंगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अंतर क्या है और ये n माइनस 1 क्यों लेते हैं वो भी बताता जाता हूं। जब तक आप ये लिखते रहना, है ना भाई। मान लीजिए गहरा काला रेगिस्तान है जहां हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, हाथ से हाथ पकड़ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, उस गहरे काले रेगिस्तान के अंदर एक बड़ी सी टेबल लगा रखी है किसी ने, बड़ी सी टेबल। उस बड़ी सी टेबल पे ढेर सारी कुर्सियां हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बस उस टेबल के पास में छोड़ दिया गया है। आप ये कुर्सी 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 पकड़ते 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 ऐसे क्रम में आगे चल जा रहे हैं। अचानक से, ठीक है ना, अचानक से हल्की सी रोशनी आती है और आपको बदलता है इस कुर्सी पे, ठीक है ना, सुश्री अनुष्का शर्मा जी बैठी हैं। ठीक है ना, बस आपको दिमाग में बैठ गया कि अनुष्का जी यहां बैठी हैं। बस अब यहां से ही आप बाकियों को गिन लोगे कि वो अनुष्का तो 6 नंबर पे बैठा था। नहीं आया समझ में? वो
इस अनुष्का से इधर की तरफ बैठा था 5वें नंबर पे। इसका मतलब यह कि आपका दिमाग जब भी सर्कल पे खड़ा होता है तो किसी एक जने को ओरिएंटेशन की जगह मानता है, वो किसी एक जगह को तो 0 में गिन लेता है और बाकी जगह को अरेंज करता है उसके रेस्पेक्ट में। तो इसलिए n चीजें कभी n होती ही नहीं है, वो एक को तो रोक देता है और n-1 को अरेंज करता है उसके रेस्पेक्ट में। किसी पुराने जमाने की बात है, बहुत प्राचीन काल की बात है साहब, है ना, बहुत प्राचीन काल की बात है। जब किसी टाइम पे फटाफट से लिखेगा, हाँ मैं इसको ऐसे जाने नहीं देना चाह रहा था, मैं एक्चुअली मेरे को पता था कि सर्कुलर परम्यूटेशन में मैं हालांकि लिखवा करके अगर मैंने कह दिया ऐसा होता है तो भी आपको क्या फर्क पड़ता है ना। जो कॉमा में उसको तो कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता ना भाई, जो खुद की मदद करेगा उसी की तो आप मदद कर सकते हो। हाँ साहब लिखेगा, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज, ठीक है भाई, टू अरेंज नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, ठीक है ना, 7 अमेरिकन एंड 7 इंडियन पीपल, ठीक है ना, एट अ राउंड टेबल, ठीक है ना, व्हेन नो 2 अमेरिकन, ठीक है ना, आर कंजुगेटिव। हाँ भाई, जब कोई भी 2 अमेरिकन एक साथ ना बैठे, लगातार ना बैठे, तो बहुत सिंपल तरीका है, राउंड टेबल बना लो सर एक, लो साहब बना ली। अब क्या करूं, अब एक काम करो सर, पहले किससे बैठा दो, इंडियंस को बैठा दो। इंडियंस को कितने इंडियन हमारे पास 7, और सर्कल पे 7 टेबल में 7 सीटों पर 7 इंडियन को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 7-1। अरे भूल गए क्या, सर्कल है n-1, कौन बैठ गए मेरे साथ रहना, कितने कौन बैठ गए, इंडियन बैठ गए। अब देखो जरा मैं आपको बैठा के दिखाता हूं, इंडियन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने इंडियन बैठ गए 7। अच्छा अब इन 7 इंडियन में कितने गैप, 8। अब जरा गैप गिनाता हूं आपको, गिनो गैप, 1 2 3 4 5 6 7। अरे 7 जनों में 7 गैप, हाँ 7 जनों में 7 गैप, ये तो 6 में 7 हुआ करते थे। सर्कल का चमत्कार है साहब, समझ रहे हो, एक कम हो जाता है, देख लिया आपने। हाँ सर्कल में 7 जनों में 7 गैप होते हैं, उन 7 गैपों में कितने लोगों को बैठाना है हमारे को, 7 जनों को, 7 जगह पे 7 जनों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 7। चुना ही नहीं ना, 7 में 7 को क्या चुनू, 7C7 1 हो जाएगा, 7 जगह थी, 7 अमेरिका में बैठा दो। अच्छा हाँ, लेकिन अब तो सर्कल बचा ही नहीं ना, 7 जगहों में 7 अमेरिकन को बैठाया हमने, हमको मतलब ही नहीं अब कहां बैठे हैं, 7 जगहों में 7 अमेरिकन। क्लास शॉर्ट है, क्लास शॉर्ट। कितने लोगों को समझ में आया, यहां 7-1 नहीं किया, वहां 7-1 कर दिया। दैट इज वाई ये क्वेश्चन पहले नंबर पे आता है कि आपको एक साथ 2 बातें बताने का मौका पड़ गया। क्लियर है नहीं, है ना। अगर आपकी क्षमता अभी भी है तो मैं एक आधी क्वेश्चन और लगा देता हूं, नहीं तो कल कर लेते हैं।